हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्रेकआउट एंड पुल बैक जो आता है प्राइस एक्शन के अंदर, राइट। और वही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेकआउट एंड पुल बैक, राइट। जो आप मैंने ऑलरेडी वीडियो जो बनाया है सपोर्ट रजिस्टेंस पर, राइट, मतलब कि डिमांड सप्लाई, तो उसके बेस पे ही ये है, राइट। अगर वो डिमांड सप्लाई वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखो प्राइस एक्शन, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, दैन पुल बैक आया है और उसके बाद हमको एंट्री करनी है, राइट। अगर वो परफेक्टली आप समझोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो BTC आज मैं सैटरडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट। मतलब कि आज गोल्ड बंद होगा और BTC चालू है, राइट। BTC का मार्केट अभी देखता हूँ, मैं पुराना सारा रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अंदर BTC के अंदर लाइव मार्केट के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। और प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब फोरकास्टिंग करेंगे कि BTC जा कहाँ सकता है, हमारी एंट्री एग्जिट क्या होनी चाहिए, ब्रेकआउट पुल बैक मतलब क्या होता है, राइट। आज का तो वीडियो वही है कि ब्रेकआउट पुल बैक क्या है, बट एंट्री कैसे करनी है ब्रेकआउट पुल बैक पे, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़, राइट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारा एक सपोर्ट जोन था, पीछे जाके मैंने देखा यहाँ से मार्केट उठा था, तो डेट मीन्स कि एक हमारा क्या हुआ, एक सपोर्ट जोन, राइट। ये सपोर्ट डिमांड सप्लाई सपोर्ट रजिस्टर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और कहाँ से कैसे कनेक्ट करते हैं पॉइंट, मल्टीपल बार टच होता है, वो हमारा क्या होता है, रजिस्टेंस होता है, बिकॉज अभी मार्केट डाउन साइड है, दैट्स वाई दिस इज रजिस्टेंस, राइट। और नीचे की साइड जो जाएगा वो सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर की साइड होता है जो रजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, पहले सपोर्ट था, बट उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है, राइट। उसके नीचे आप देखते हैं कहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट जोन, राइट, एक दूसरा जोन यहाँ पर है, राइट। वापिस यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, अभी होल्ड कर रहा है मार्केट, उसके नीचे हम जाते हैं, राइट। ये हमारा ये सपोर्ट जोन है, राइट। पीछे जाके देखोगे तो एक हमारा ये पूरा जोन है, यहाँ पे मल्टीपल पार्ट टैप हुआ, यहाँ पे हुआ है, तो ये मैंने एक जोन ड्रॉ कर लिया है, राइट। अभी आप देखना कि पुल बैक किसे कहते हैं और ब्रेकआउट किसे कहते हैं। देखो यहाँ से मार्केट आया, राइट। अभी क्या किया, डाउन साइड BTC ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, मतलब दिस इज ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेक आउट पॉइंट, राइट। कौन सा पॉइंट है ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। अगर आपको दिख रहा हो तो, राइट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को दिख रहा है, ये यहाँ से क्या किया BTC ने, ब्रेकआउट, मतलब दिस इज ब्रेकआउट पॉइंट। क्यों कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद उसने ब्रेक किया है, तो क्या आना चाहिए इसके बाद, क्या होता है, कोई भी मार्केट ले लो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी इंडेक्स हो, कॉमोडिटीज कोई भी हो, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, पुल बैक आता है। तो पुल बैक किसे कहते हैं कि कैंडल डाउन आती है, उसके बाद एक थोड़ा रिटेस्ट आता है, रिटेस्ट मतलब एक थोड़ा ऐसा पुल बैक देता है, मतलब डायरेक्टली कोई भी मार्केट हो डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके डाउन नहीं आता है, ऐसे नहीं गिरता है डायरेक्टली। कैसे आता है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे गिरता है, माइनर सा पुल बैक, ऐसे गिरता है पुल बैक, ऐसे गिरता है यहाँ से और ऐसे। तो आप समझे जो मैं कहना चाहता हूँ, डायरेक्टली फॉल नहीं करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे 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 करेगा, समझ रहे हो। तो ये अभी क्या किया, रिसेंट मार्केट, अभी रिसेंट BTC ने ब्रेकआउट किया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट जोन है, राइट। तो क्या करेंगे, वेट करेंगे कि कितना पुल बैक आता है। मार्केट कहाँ पे, मार्केट है डाउन साइड, राइट। तो यहाँ से पुल बैक तो आना चाहिए ना। मार्केट देखो कैसे डाउन साइड कैसे है, जो मैंने बताया डायरेक्टली ऐसे डाउन आया, कभी नहीं आया मार्केट कैसे डाउन आया है, देखो यहाँ से, राइट। ये पुल बैक हुआ ना, छोटा सा पुल बैक आया, अभी होल्ड कर रहा है, छोटा पुल बैक आया, यहाँ से डाउन जा सकता है, माइट भी पॉसिबिलिटी है, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ तक पुल बैक आ सकता है, दैन डाउन जा सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो कभी मार्केट ने आप डायरेक्टली फॉल किया पॉसिबल ही नहीं है। अगर डायरेक्टली फॉल कर रहा है मार्केट,
राइट। मान लो कि ये डायरेक्टली फॉल कर रहा था मार्केट, जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ भाई, आपने देखा कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा था, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली फॉल कर रहा है, डेट मीन्स कि इसके बाद पुल बैक आना है। तो पुल बैक क्या होता है, जो बिगिनर है, जो नहीं पता है, उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करता, जो एडवांस में जो लोग समझते हैं, एक्सपर्ट है मार्केट में, उन लोगों को मालूम है कि इसके बाद क्या है, रिटेस्ट आता है, जो हमारा क्या होता है कि रजिस्टेंस जो पॉइंट है वहाँ तक आता है, जो सपोर्ट करंटली था अभी हो गया है रजिस्टेंस पॉइंट मेरा, राइट। तो पूरा एक्सप्लेन किया वीडियो, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लेना कि किसे क्या कहते, सपोर्ट रजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई किसे कहते वो सब। तो देखो क्या हुआ, उसके बाद आया यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फिब लूँगा, राइट। फिब वाला भी वीडियो मैंने बनाया है, जाके देख सकते हो। जो मेरा करंट हाई मार्केट होगा, यहाँ से भी ले सकता हूँ और यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो ये पुल बैक है करंट का, तो करंट से लेकर यहाँ तक, मतलब डेट मीन्स के ये जोन आ रहा है 0.5 0.6 का, राइट। 0.5 0.6 का एक पॉइंट आ रहा है। तो ऑलरेडी ये क्या है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है, फेयर वैल्यू यहाँ पे है और ये भी है। बट कौन सा वर्क करता है वो एसएनसी वाला वीडियो में लाऊंगा, तभी आपको पता चल जाएगा, राइट, कि कौन सा वर्क करता है। तो ऑलवेज जो फर्स्ट वाला होता है या लास्ट वाला है, तो यहाँ के लास्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे लास्ट वाला ये है या ये फर्स्ट वाला, ये दोनों में से वर्क करता है। बीच वाला अगर आता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ तक ऊपर साइड जा सकता है ऐसा। तो डेट मीन्स के यहाँ तक क्यों, क्योंकि ये मेरा हो गया रजिस्टेंस और सीधा डाउन किया था, पुल बैक नहीं आया, तो अच्छा पुल बैक आना चाहिए, बिकॉज वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और ये मेरा 0.506 लेवल है फिप का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी के अंदर कि अगर ये ऐसा फॉल कर रहा है, यहाँ पे पुल बैक आता तो यहाँ से ऐसा डाउन जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये अगर ब्रेक कर देता तो यहाँ तक जाएगा ऐसे, राइट। तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे डायरेक्टली फॉल करेगा नहीं, मैं दिखाता हूँ कैसे जाएगा। ये जाएगा यहाँ से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे छोटा पुल बैक लेगा, ये करेगा, ये करेगा, ऐसे करते 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 यहाँ तक आएगा। आप समझ रहे हो। तो अभी आपने पैटर्न देखा क्या किया, यहाँ पे फॉल आया, छोटा पुल बैक आया, ये छोटे छोटे पुल बैक, ये बड़ा पुल बैक आया, ये छोटा पुल बैक, तो ये माइनर सा ये बीच में आया, छोटे छोटे पुल बैक, ये बड़ा एक पुल बैक आएगा बिकॉज कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है बीटीसी, राइट। तो ये होता है पुल बैक, पुल बैक के बिना फॉल आता ही नहीं है। ये डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, अप साइड भी सेम है, अप साइड सपोर्ट जोन से उठता है और अप साइड जाता है, राइट। तो जो मैं पॉसिबिलिटी आपको डाउन साइड की जो बता रहा हूँ वही अप साइड की रहेगी, राइट। तो देखो हम वेट करेंगे यहाँ पे, तो मतलब ब्रेकआउट आप समझ गए, ब्रेकआउट किसे कहते हैं कि कोई भी हमारा सपोर्ट ब्रेक कर दे, इसको कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। ये डाउन साइड हो या चाहे अप साइड हो, या अप साइड का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। अगर यहाँ पे मार्केट ने पीछे मल्टीपल बार सपोर्ट लिया हो और रजिस्टेंस लिया हो और यहाँ पे ब्रेकआउट किया हो, यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ से क्या हुआ है, अप साइड ब्रेक किया है, अप साइड किया ब्रेक, डेट मीन्स कि ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया है अप साइड का, राइट। पुल बैक किसे कहते हैं कि अप साइड गए, ये देखो पुल बैक आया, पुल बैक, ये पुल बैक भी आया, ये छोटा पुल बैक ही है, राइट। ये पुल बैक है, वैलिड है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। पुल बैक के बाद ये जो हाई क्रॉस किया है बॉडी का या ये वीक का, तो आप यहाँ से ऐसे एंट्री कर सकते हो, राइट। वो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट आज का पॉइंट ये है कि पुल बैक किसे कहते हैं और ब्रेकआउट किसे कहते हैं और क्यों आता ही ये चीज़। ब्रेकआउट तो आता है, देखो सपोर्ट मल्टीपल बार जिस मतलब टैप होता है, राइट, मल्टीपल बार जहाँ टैप होता है उसको ब्रेक कर देता है, मतलब 3-4 बार टैप हुआ उसके बाद ब्रेक किया, उसे कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। ब्रेकआउट के पॉइंट के बाद 110% पुल बैक आता है। कभी कोई भी मार्केट ले लो, गोल्ड हो, बीटीसी हो, इथेरियम, चाहे सोलाना हो या कार्डियन हो, मतलब कोई भी कॉइन ले लो या कोई भी कमोडिटीज़ ले, कोई भी इंडेक्स ले लो, US30 ले लो, नास्डा ले लो, राइट। तो कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट आता है, उसके बाद क्या है कि ज़रूर है पुल बैक के बाद ही फॉल करेगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, राइट, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आएगा छोटे छोटे पुल बैक बनाएगा, ऐसे 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 करते आएगा, ब्रेक कर देगा,
और उसके बाद एक बड़ा पुल बैक देगा, देन माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे करते 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 डाउन आएगा ऐसे। तो मार्केट ऐसे आता है, राइट। ये ऑलवेज मार्केट ऐसे मूव करता है। अप साइड में क्या होता है, अप साइड में सेम चीज़ होती है। अप साइड में मैं दिखाता हूँ, अप साइड ब्रेकआउट किया, राइट, छोटा पुल बैक आया, ये करते करते अब गया अब गया अब गया अब गया, एंड देन एक बड़ा पुल बैक आया, राइट। देन ऐसे करते 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 अप साइड जाता है, समझे आप। ये अप साइड का है चीज़ और ये डाउन साइड का। तो ऑलरेडी मैंने देखो फोरकास्ट करके दिखाया आप लोगों को कि ये कैसे मूव करेगा आगे। तो हम एंट्री कहाँ कर सकते हैं, हम एंट्री आफ्टर पुल बैक। ये पुल बैक आएगा, देन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब जो पुल बैक के बाद जो लो बनाता है, उसके बाद अब जाता है मार्केट, छोटा पुल बैक लेता है, उसके बाद जो डाउन होगा तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे ऐसे, बिकॉज ऑफ ये लेवल अच्छा एक्यूरेट आ रहा है कि हमारे 0.5 0.6 भी है, यहाँ तक पुल बैक में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा कैंडल फॉर्मेशन होगा, प्राइस एक्शन होगा, उस हिसाब से मैं डाउन आऊँगा, राइट। तो ये वीडियो पूरा कोई स्ट्रेटेजी बेस्ड नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेन कि ब्रेकआउट पॉइंट इसे कहते हैं और पुल बैक इतना आता है। तो पुल बैक और ब्रेकआउट पॉइंट समझना जरूरी है, जो जिनको नहीं पता है, राइट। और उसके बिना आप पॉसिबिलिटी नहीं कि आप सीख पाओ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे बड़ा मतलब अप साइड ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो छोटा पुल बैक आया, यहीं से एंट्री कर ली, राइट। और अच्छा पिप कैप्चर हुआ होता अगर अपने एंट्री की होती तो, राइट। 2311 पॉइंट ईजिली हमारा कैप्चर हुआ है, मतलब 230 पिप्स ईजिली कैप्चर हो जाता है, राइट। चलो मैं मानता हूँ कि चलो डाउन आया, बड़ा पुल बैक तो आना ही था, राइट। बड़ा पुल बैक का मैं वेट कर रहा था, देखो आया, डाउन आया, इतना आया, पूरा आया, देखो। तो मतलब मैं जो कह रहा था पॉइंट कि बड़ा पुल बैक आता है तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करके कुछ आता है, जो एसएमसी का एक पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना ही नहीं है। स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर ये इसके बाद ये यहाँ से अगर उठता मार्केट तो मैं यहाँ से एंट्री कर लेता वापस यहाँ पे बाई की, और ये मेरी सेल साइड का यहाँ पे एसएल रहता और इसका हाई मेरा टारगेट रहता है ऐसे। तो मतलब ये पूरा डाउन टू डाउन जा रहा है, डेट मीन्स कि ये पूरा रिकवर करेगा। इसका पुल बैक तो आया था, बड़ा पुल बैक लेने के बाद उसको अब जाना था, बट कोई इंटरेस्टेड नहीं थे बायर, तो सेलर ने कंटिन्यूस किया। तो सेलर के साइड भी हम सेम ही होगा। सेलर की साइड क्या हूँ, यहाँ पे मल्टीपल पर टैप हुआ, यहाँ पे हुआ और ब्रेकआउट किया। तो इसका भी छोटा छोटा पुल बैक आया, वेट कर रहे थे हम, बड़ा पुल बैक आए। ये देखो कितना तक पुल बैक आया, जो हमारी ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई यहाँ पे सेम हुए, जो रिसेंटली भी बन रही है, जो करंटली डाउन आया, यहाँ से पुल बैक आया, देखो कितना यहाँ तक अप गया है, राइट। और डबल टॉप बनाया, जो पैटर्न है हमारी प्राइस एक्शन की, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, देन वापस फॉल किया, राइट। और यहीं से देखो वापस अप गया। तो ये एक खाली जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर भी मल्टीपल स्ट्रेटेजी निकल कर आपको दे सकता हूँ। बस आपको समझना है कि ब्रेकआउट एंड पुल बैक, राइट, वो ज़रूरी है मार्केट के अंदर, राइट। इसके बिना अभी कोई भी मार्केट हो, ये देखो कभी कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो आप, राइट। ये फॉल किया, आया बैक, फॉल किया, आया, फॉल किया, अप साइड गया, ये देखो, ये देखना है कैंडल टू कैंडल में मैच कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे डाउनफॉल आता है, राइट। तो अभी मुझे बताओ कि एक मार्केट कैसे डाउन आया, यहाँ से मार्केट डाउन आया तो कैसे आया, ये डायरेक्टली ऐसे आया, ये सपोर्ट तक कैसे आया, ये सिंगल कैंडल में आया कि मल्टीपल कैंडल में, मतलब डाउन ही डाउन आता गया। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, पुल बैक नहीं आया। तो यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 बार पुल बैक आया छोटा छोटा, उसके बाद डाउन आया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब मान लो कि एक मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, राइट, ये जोन था मेरा, राइट। इसने ब्रेक किया, यहाँ पे पुल बैक लिया, डाउन आया, पुल बैक लिया, डाउन आया, ऐसा ऐसा करते करते डाउन आया। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो क्लियर कट दिख रहा है, पूरा क्लियरली डाउन आया। हम वेट कर रहे थे, यहाँ पे पूरा पिछला जो हमारा सपोर्ट था वहाँ तक पुल बैक आया, उसको टैप करके सीधा डाउन आया, नेक्स्ट सपोर्ट तक। तो रिसेंटली जो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनी क्लियरली डाउन डाउन डाउन, तो यहीं पर ये सेम बनी है। तो ये क्या करेगा, पूरा डाउन आया है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल बनाएगा सेम ऐसे ही, और उसके बाद एक डाउन साइड आएगा। अभी आप लोग मैच कर लेना कि ये जो करंट जो बन रहा है
BTC के अंदर वो पीछे हिस्ट्री में हो चुका है, तो सेम चीज़ कर सकता है रिपीट। ऐसे एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ऐसे वर्क करता है, आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 110% नहीं है कि ऐसे आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे आपको समझना है कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं, पुल बैक किसे कहते हैं, राइट। बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ये किसी भी फॉरेक्स पेयर में या किसी भी क्रिप्टो के अंदर वर्क करेगा, राइट। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। और आगे आपको किस पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दो, बिकॉज ऑफ मैं देखो बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्राइस एक्शन। मैं कोई एडवांस लेवल पे जाके नहीं समझा रहा हूँ, मुझे भी आता है एडवांस लेवल का सब कुछ। मैं ICT SMC पूरा आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। और यहाँ से आपको बाय कर सकते हो। ये यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये सब मैं करवा सकता हूँ। बट अभी आप लोग इसको अवॉइड करो। ये सारे बेसिक चीज़ें आप लोग समझोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा प्राइस एक्शन, बिकॉज ऑफ ये ज़रूरी है, राइट। ओके, यहाँ तक रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं जो प्रॉप यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक्स AI का, राइट, उसके पास मेरा $9 वाला, जस्ट $9 से आप शुरू कर सकते हो। $1000 वाला भी है, $10,000 वाला भी मेरा फेज़ 1 पास हो चुका है, और फंडेड हो चुका हूँ मैं। फंडेड की झंडी चल रही है, देखो ऑलरेडी $484 में प्लस हूँ, और अच्छे से ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर मैट्रिक्स AI प्रॉप मैट्रिक्स ट्रेडिंग AI आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाके चेकआउट करो। जस्ट यूज़ $9, राइट। एक कॉफ़ी की प्राइस के अंदर आप इसका अकाउंट ले सकते हो। अकाउंट को पास करके पे आउट निकालो, सीधा सिंपल। अब सीखो मेरे से, राइट। और देखो ये निकाल सकते हो, इजी है। इतना $9 कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। और आई हैव $99 अकाउंट जो मैंने परचेस किया था 10,000 वाला, राइट। ये अकाउंट है, और करंटली मैं फंडेड हो चुका हूँ। फेज़ 1 मैंने पास कर दिया है, उसकी पूरी जर्नी इंस्टा पे अपलोड की है। अगर नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हो, और इंस्टा की शॉर्ट्स में जाके भी चेक कर सकते हो, राइट। मतलब यूट्यूब पर भी डाला है, वो भी चेक कर सकते हो। चलो मिलते और अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू, टाटा।